तो हम इन उलमा को क्या समझते हैं, अरे ये मदरसा फला मदरसा वाला आया, उनको 5 टका दे देंगे, 10 टका दे देंगे। ये एहसान है आप पर, फर्ज है आप पर ज़कात अदा करना। कुर्बान जाइए हमारे उलमा पर जो भूखे प्यासे अपने हाथ में रसीद लेकर आपके घर तक पहुंचते हैं, और आप पर जो ज़कात फर्ज है, आपकी जिम्मेदारी है टू पे ज़कात। इट्स पिलर्स ऑफ इस्लाम, देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, 5 इस्लाम के बुनियादी पहलू, उनमें से ज़कात अदा करना फर्ज है। आपके लिए जरूरी था कि ज़कात का पैसा आप मदरसे में पहुंचाते, लेकिन हमारे उलमा खुद पहुंचते हैं आपके पास कि भाई आप पर ज़कात फर्ज है, आप दे दीजिए। आप इनका शुक्रिया अदा करें। और दुनिया के नजर में हो सकते हैं ये गरीब और कमजोर, दुनियावी एतबार से हो सकते हैं, लेकिन कल क़यामत में अल्लाह इनको वो पावर देगा कि आप देखते रह जाएंगे। और हाँ, ये बशारत उन लोगों के लिए भी है जो किसी ने भी अगर हाफिज़ कुरान बनाने के लिए ताउन पेश किया, मदद पेश की, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको भी उन 10 लोगों में शामिल करेगा। इसीलिए ये मत समझिए कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या होगा। आपका बच्चा पढ़ेगा इन मदरसों के अंदर तो दीन की हिफाजत होगी, शरीयत की हिफाजत होगी। अगर मदरसा नहीं तो शरीयत खत्म। अगर हमारा मकतब नहीं, मस्जिद में जो मकतब चलता है, खत्म। यही घोटाला हुआ हमारे हिंदू भाइयों में। दिखा दे कहीं पर भी कोई पाठशाला, मैं तो पूरे भारत में जाता हूँ। अभी मैं पूरा हमारा कम से कम 8-10 दिन का सफर बाहर का था। मैं बांग्लादेश भी गया हूँ, हो सकता है कि साल में साउथ अफ्रीका चला जाऊँ बयान के लिए। और आज रात में जो आया मैं नेपाल से आया, रोहतक नेपाल, वो उधर रक्सौल बॉर्डर पे रात वहाँ था। इस वक्त बयान वहीं पे चल रहा था, मैं वहाँ से आया। मैं तो तकरीबन एशिया बर्र-ए-सगीर में जाना होता, मैंने कहीं नहीं देखा जहाँ पर हिंदू भाई अपने ग्रंथ को पढ़ाया, अपने बच्चों को पढ़ाता हो। नहीं पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से वो 33 करोड़ देवी देवता की इबादत करने लग गए। वरना उनके भी एक खुदा, उनके यहाँ एक खुदा, एक ईश्वर, परमात्मा एक है, ईश्वर एक है। नास्ते नैना नास्ते किंचन, ब्रह्मा एक है, परमात्मा एक है, साफ खुले लफ्जों में। लेकिन ये पता आवाम को कैसे चलेगा? ये पता जब चलेगा जब उनको ज्ञान हो, जब बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए। बच्चे जाते नहीं वैद पढ़ने के लिए, हमारे संत लोग बताते नहीं। इसीलिए हमारा मदरसा जरूरी है। अल्लाह के नबी के जमाने से मदरसे का सिलसिला है, और हमें कभी उम्मीद है कि टू द डे ऑफ जजमेंट इंशाअल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक होगा। कल नेपाल में थे तो नेपाल में एक साहब पर्ची में लिख कर दे के मौलाना आप ओम शांति ओम शांति ओम शांति पढ़े अपने खुतबे में। व्हाट इज नीड टू से, व्हाट इज नीड टू स्टडी ऑन द स्टेज ऑफ सीरत रसूल। इसका मतलब है कि ये जलसा सीरतुन नबी है, इस्लाह मुआशरा का है, तो आप ओम शांति के ऊपर रहे। हमने कहा मैंने इसलिए पढ़ा है, समाज के अंदर कुछ हिंदू भाई हैं वो यहाँ पर उम्मीद से बैठे हुए हैं कि उनके ग्रंथ को पढ़कर उनको समझाया जाए। बोला कि नहीं आपको सवाब नहीं मिलेगा। मैंने कहा मैं जानता हूँ ओम शांति कोई मुसलमान अगर पढ़ता है तो उसको पढ़ने की इजाजत नहीं है इबादत के तौर पर। हालांकि ओम शांति का मतलब क्या है? अल खालिक रब्बुल आलमीन और रहीम अल कहार, यही मतलब है उसका भी। ओम जो बना है सबसे ज्यादा ये लफ्ज इस्तेमाल होता है हिंदू भाइयों में, ओम 3 शब्द से मिलकर बना। ओम विष्णु ब्रह्मा और शिव से मिलकर बना। विष्णु शिव ब्रह्मा को ले लीजिए। ब्रह्मा कौन सा परमात्मा, कौन सा खुदा? ब्रह्मा वो ईश्वर है, वो परमात्मा है जो पैदा करता है। हिंदू भाइयों में ये अकीदा है कि पैदा करने वाली, ईश्वर करने वाली जात ब्रह्मा है। ब्रह्मा पैदा करता है, पैदा करके छोड़ देता है, उसके बाद फिर उसको पालता कौन है? तो हमारे हिंदू भाई से पूछे कि पालने वाला ईश्वर कौन है, तो वो कहेगा आपको विष्णु पालता है, परवरिश करता है।
मारता कौन है? शिव जी मारते हैं। तीन बड़े खुदा हो उनके हैं। ये तीन अलग अलग खुदा, पैदा करने वाला ब्रह्मा, पालने वाला विष्णु, मारने वाला शिव, ये तीनों अलग अलग खुदा हो गए। ठीक है जी, हमारे इस्लाम में ऐसा है, हमारे इस्लाम में ऐसा